ओम शांति। करवा चौथ के दिन भारत की संस्कृति में, खास करके भारत में जितनी भी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, वो सभी इस व्रत को मनाते आ रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और कितना ना भारत में बच्चों के लिए भी व्रत रखते हैं, पति के लिए भी व्रत रखते हैं। एक-एक वस्तु से लेकर व्यक्ति तक हर किसी का बहुत ज़्यादा मान रखते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। इसलिए विश्वकर्मा डे के दिन भी हम देखते हैं, विश्वकर्मा डे के दिन भी आयुध पूजा होता है। जितने भी औजार होते हैं घर में, उनको भी रख कर के पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन होता है तो दिवाली के समय पर झाड़ू रख कर के पूजन होता है। ऐसे करवा चौथ का भी उस टाइम पर विशेष जो पर्व है, जो पति के लिए व्रत किया जाता है, पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। ये कहानी तो हम शास्त्रों के अनुसार सुनते ही आ रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम सुनते ही आए हैं कि 7 भाई थे और उन 7 बहनों की इकलौती 7 भाइयों में एक बहन थी इकलौती, जो सबसे छोटी थी और सातों भाइयों को बहुत प्रिय थी, बहुत प्यारी थी। तो उस बहन ने, कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखा। और जब चाँद आने में लेट हो रहा था और वो बहन बहुत छोटी उम्र की थी, इसलिए भाइयों को अच्छा नहीं लगा, जो भूख और प्यास से परेशान थी। इसलिए भाइयों ने क्या किया, पीपल के पेड़ के पास जाकर के और रोशनी कर दी, आग जला दी और चाँद जैसी आकृति उसकी बना दी, दिखा दिया। और बहन को लगा कि चाँद निकल आया। बहन को बोला कि चाँद आ गया, और बहन ने उसको देखा और अपना व्रत तोड़ दिया, पानी पिया, खाना खा लिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है, उसके मैसेज आता है उसकी ससुराल से कि उसके पति की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। और जब उसकी भाभियों ने बोला कि अभी तो चाँद नहीं आया है, तब वो उसके ससुराल से इतने में मैसेज आ गया कि आपके पति की मृत्यु हो गई। तो बहुत परेशान, बहुत घबराई बेचारी। फिर उसको बताया गया कि अब तुम्हें करवा चौथ का व्रत दोबारा करना होगा। तो कहा जाता है कि 1 साल तक वो डेड बॉडी के पास बैठी रही और 1 साल तक इंतज़ार किया, और फिर सही विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया, और फिर वो पति उनका जिंदा हो गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस कहानी में कितना सत्य होगा, क्योंकि देखिए 1 साल तक किसी की डेड बॉडी कैसे रखी रह सकती है। और दूसरी चीज़ जो आज हम सभी जानते हैं कि ऐसे अगर किसी के व्रत तोड़ने से अगर किसी की मृत्यु हो जाती, तो आज तो दुनिया का हाल क्या हो जाता। तो जब तक जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है, जब तक कोई भी आत्मा शरीर छोड़ कर के जा नहीं सकती है, और जिसकी आयु पूरी हो जाती है, जिसको जाने का समय आ जाता है, तो उसको कोई फिर रोक नहीं सकता है। कितने भी व्रत किए जाएं, कुछ भी कर लिया जाए, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकते हैं। तो व्रत रखना अच्छी बात है, व्रत रखिए, लेकिन हम जो पूरा दिन खाना पीना नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ भी उस व्रत रखिए, बुराइयों का, बुरे चिंतन का, व्यर्थ विचारों का। और परमपिता परमात्मा ने तो इसका हमें आध्यात्मिक रहस्य बताया ही है। बाबा ने कहा, आत्मा तो सभी जानते हैं अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। बस आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए व्रत रखना है, अच्छा है, करवा चौथ मनाना है, लेकिन इस भ्रम के साथ नहीं, किसी से कोई गलती हो जाए तो पति की मृत्यु ना हो जाए, अचानक कुछ ऐसा ना हो जाए, ऐसा कभी अपने अंदर भ्रम नहीं रखना है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब तक जिसकी मृत्यु नहीं आई, जब तक समय पूरा नहीं हुआ, उस आत्मा का पार्ट पूरा नहीं हुआ, तब तक वो आत्मा शरीर छोड़ करके जा नहीं सकती है। पति की दीर्घ आयु और सदा सुहागन रहने के लिए ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो सदा सुहागन कैसे रहें, बाबा ने इसका आध्यात्मिक रहस्य बताया है। सदा सुहागन
वास्तव में हम सब आत्माएं परमात्मा की याद में सदा सुहागिन रहें। और सुहागिन का जो लक्षण है देखा जाए, क्या कहते हैं, मस्तक में तिलक लगा हुआ हो और सर्व आभूषणों से सजी सजाई हो। लेकिन आभूषणों का भी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कमर में तगड़ी जो पहनते हैं वो है हिम्मत की तगड़ी। और कहा गया है जो मस्तक में बिंदु है वो आत्मा का स्मृति का तिलक है। हमेशा अपने को आत्मा समझो। रहे माथे में जिसको चंदी भी कहते हैं, कई लोग अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं, तो यह भी क्या है, एक सुहागन होने की प्रतीक दिखाया है। रहे जो कंगन पहनते हैं तो यहाँ भी कंगन पवित्रता का है, पवित्रता का कंगन पहनना है। कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसमें दृढ़ता होना आवश्यक है, तो बाजूबंद भी पहनते हैं, तो बाजूबंद दृढ़ता का बाजूबंद हो। और पैजन जो पैरों में पहनते हैं, पायल पैजन पहनते हैं, तो वास्तव में जहाँ पर भी हम कदम रखें, भगवान ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अकॉर्डिंग ही हम एक एक कदम रखते हुए चलें। इसीलिए भी कहा कि उनकी श्रीमत का अनुकरण हम करें। एक एक कदम में पदम की कमाई हो जाती है। ऐसे ही फिर है गले में मालाएं। तो गले में जो माला है, कोई तो श्री लक्ष्मी जी के गले में हार माना दिखाते हैं गले तक, कोई और नीचे, और कई लोगों के तो माना पेट तक भी इतने सारे गहने पहने हुए होते हैं। तो वास्तव में विजय माला की वो निशानी है कि हम सब इस संगम युग में माया जीत बनते हैं, प्राकृतिक जीत बनते हैं। तो ये विजय माला है और उन स्थितियों में हम विजयी बन जाते हैं, तो उसी का वो प्रतीक विजय माला है। तो इस प्रकार कई प्रकार से जो ऐसे अलंकारों से सजे सजाए हैं, तो एक एक अलंकारों के लिए एक एक गुण भी दिखाया है। तो कानों में कुंडल भी दिखाए हैं, कर्ण कुंडल। तो वास्तव में कहा है कि श्रेष्ठ बातों का ही स्मरण करो, श्रेष्ठ बातों को ही सुने और अच्छे वचन ही हम सुने, किसी की बुरी भलाई उल्टी सीधी बातें न सुने। ऐसी बातों को ही सुनने के लिए कर्ण कुंडल को धारण दिखाया है। और श्वास श्वास प्रभु को याद करो, हर श्वास में भगवान को याद करो, ऐसी नाथ में नथनी पहनो। तो इतने सारे श्रृंगार जब संगम युग में हम दिव्य गुणों से भरपूर हो जाते हैं और ऐसे गुणों को धारण कर लेते हैं, तो हमारे जितने सौभाग्यशाली और ऐसा जो जिसको कहा गया है सुमंगल, संस्कृत में जिसको सुमंगल कहा गया है, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ मंगल कार्य करने वाली सदा सुहागिन, उसी को कहा जाता है। आभूषणों से बेशक सजे सजाए ना भी हो, लेकिन दिव्य गुणों से सजे सजाए हो और साथ में लाल रंग का ही यह जो कहते हैं साड़ी जो पहनते हैं, ड्रेस जो पहनते हैं, तो वास्तव में कहा गया है लाल रंग सुहागिन का एक निशानी दिखाया है। तो वास्तव में लाल रंग एक शक्ति का प्रतीक है, शिव और शक्ति का माइंड स्वरूप दिखाया। शिव परमात्मा है, शक्ति उसी की अवतार दिखाया। उनके सर्व शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प किए, ऐसे श्रेष्ठ बोल बोले, ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए। इस तरीके से उनका जीवन बहुत श्रेष्ठमय है। तो चलिए आज हम भी ऐसे करवा चौथ के दिन श्रेष्ठता के दिव्य गुणों को धारण करके ऐसे सच्चा करवा चौथ का त्योहार मनाएं। और इस त्योहार का आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और सभी जितने भी आप सभी के जो इस जीवन में निमित्त मात्र बने हुए इस सृष्टि रूपी नाटक में जो पति बने हुए हैं, उन सब की दीर्घ आयु के लिए
हम मंगल कामना करते हैं। तो आज ऐसा हमें सच्चा करवा चौथ मनाना है। ओम शांति।